So now I would like to invite Abhishek Kumar from IT Bridge to present his speech. Abhishek Kumar. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना और पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय अतिथिगण, मेरे शिक्षकगण तथा यहाँ पर उपस्थित मेरे सारे प्यारे मित्रगण, मैं अभिषेक श्रीवास्तव देश प्रेम और राष्ट्र भावना के लिए समर्पित हुए अज्ञात क्रांतिकारियों के बारे में अपने कुछ अल्फाज अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ बिहार के पाकसा जमीन में स्थित पटना के उन 7 शहीदों के बारे में जिन्होंने अपने लहू से हिंदुस्तान में आजादी की खुशियां दिखाई थी। जिस तरह की लपटें बंगाल के भगत सिंह और बंगाल के खुदीराम बोस और पंजाब के भगत सिंह के सीने में धधक रही थी, उसी प्रकार के लपटें इनके सीने में भी धधक रही थी। आजादी का जुनून कुछ इस प्रकार से छाया था कि लोग अपनी जान की बाजी देने से भी नहीं कतराते थे। अपनी अधेड़ जवानी को छोड़ इन्हें भी आजादी का बुखार लग चुका था। 9 अगस्त 1942 की क्रांति अब ज्वाला बन चुके थी। तिरंगे को हाथों में लिए पटना सचिवालय के 7 छात्र निकल पड़े थे उस लक्ष्य को साधने जो अंग्रेजी हुकूमत को अंदर से झकझोर कर रख देने वाली थी। 11 अगस्त 1942 की क्रांति 11 अगस्त 1942 को जब पटना के 7 छात्रों ने तिरंगे को अपने हाथों में थामा, तब उन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन दिलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो ज्वाला धधक रही थी, उसके सामने मौत भी घुटने टेक रही थी। पटना सचिवालय में तिरंगा फहराने के इरादे के साथ 7 छात्र निकले तो इतिहास बन गए। हर तरफ अंग्रेजी सैनिक हथियारों के साथ तैनात थे। उन्हें क्रांतिकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश था कि तभी पटना सचिवालय के सामने 7 युवाओं की टोलियां तिरंगे को हाथों में लेके आगे बढ़ रही थी। इस टोली का कमान संभाल रहे थे 14 वर्षीय देवीपत चौधरी। अंग्रेजों ने रोकना चाहा, पर ये जो क्रांतिकारी थे ये कहाँ रुकने वाले थे। देवीपत चौधरी अपने टोली के साथ आगे बढ़ते रहे, लेकिन अंग्रेजों की अंधाधुंध गोलियों के बीच उन्हें एक गोली लग गई। लेकिन तिरंगे को हाथों से छूटने से पहले ही वंदे मातरम के नारे से 16 वर्षीय राम गोविंद सिंह ने तिरंगे को अपने हाथों में लग गया। राम गोविंद सिंह शान से आगे बढ़ रहे थे, अभी तो कुछ ही कदम आगे बढ़े थे, लेकिन उन्हें भी एक गोली लग गई। लेकिन हमारा तिरंगा अभी भी न झुका था और न ही रुका था। और तिरंगे को लेकर 15 वर्षीय रामनंद सिंह आगे बढ़ रहे थे। रामनंद सिंह तिरंगे को अपने हाथों में आगे बढ़ रहे थे लिए हुए, तो घायल शेर की तरह लग रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच उन्हें एक गोली लग गई और वो वहीं पर ढेर हो गए। अब तिरंगे को 16 वर्षीय राजेंद्र सिंह ने अपने हाथों में ले लिया। मंजिल को सामने देख वो हवा की तरह आगे बढ़े। मंजिल दूर नहीं थी, लेकिन मौत उससे भी ज्यादा करीब थी। पटना जिला के जिलाधिकारी WR ऑथर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। तिरंगे के सम्मान को बचाने के लिए अब उम्र में सबसे बड़े जगपति कुमार ने जिम्मेदारी उठाई। जगपति कुमार को एक गोली हाथ पर, एक गोली सीने पर और एक गोली जांघ पर लगी। लेकिन वीरों ने तिरंगे के सम्मान को झुकने न दिया, ना ही रुकने दिया। अब तिरंगे को लेकर 15 वर्षीय सतीश प्रसाद झा आगे बढ़ने लगे। लक्ष्य को सामने देख वो हवा की तरह आगे बढ़े, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच उन्हें एक गोली लग गई और उनके कदम वहीं पर रुक गए। अब लेकिन यहाँ पर तिरंगे को सम्मान को बचाने के बाद था, तो 16 वर्षीय उमाकांत ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। वो इस टोली के आखिरी सदस्य थे। उन्होंने वो कर दिखाया जिसने अंग्रेजी हुकूमत को यह समझा दिया कि अब उनके शर्मसार होने की घड़ी आ चुकी है। वीरों की शहादत रंग लाई, सपूतों ने अपना मकसद पूरा किया और पटना सचिवालय में शान से हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा था। इसी प्रकार के कई क्रांतिकारी जैसे खुदीराम बोस, बाबू वीर कुंवर सिंह और ना जाने कितने ही ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए हंसते हंसते अपने जान की बलिदान दे दी।
और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसलों में बुलंद तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम भूल रहे हैं इसकी, ये गुल था हमारा। जय हिंद, जय भारत।